अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का जो स्टेशन मास्टर के लिए जो पोस्ट आया था उसमें अगर आप एलिजिबल हो गए या क्वालिफाइड हो गए, लेकिन आपकी आंखों के प्रॉब्लम के हिसाब से उसमें आप जो एलिजिबल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे, या मेडिकल टेस्ट में 6/9 का जो विजन रिक्वायरमेंट किए हैं उसमें अगर आपका आई साइड का जो विजन है वो 6/9 नहीं है, उससे कम है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। Again come back to my channel Yoga for Eyes. Hello friends, this is Dr. Gauri Shankar Goswami, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी का जो स्टेशन मास्टर के लिए जो अभी ये रिक्वायरमेंट है आई साइड का, उसमें दिया गया है कि आपको 6/9 विजन होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको 6/9 का विजन नहीं है, उससे कम है, जैसे 6/12 है या 6/18 है या 6/24 है, कुछ भी ऐसे 36 या 6/60 हो, तो ये 6/9 से कम होने से आपका जो विजन, तो उसमें क्या होता है कि जो मेडिकल टेस्ट में आपको एलिजिबल नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को ऐसे जानकारी देने वाला हूं जिससे कारण आप घर पे रहते हुए भी ये जो प्रॉब्लम्स आपका हुआ है आइज का, ये बिल्कुल क्योरेबल कर सकते हैं और बिल्कुल आपका जो विजन जो 6/9 होना चाहिए, ये 6/9 क्या है, 6/6 जरूर हो जाएगा। क्योंकि अभी लास्ट 15 दिन से मेरा फ़ोन में इतना कॉल आ रहा है ताकि कि सभी के सेम प्रॉब्लम है कि मैं स्टेशन मास्टर के लिए मेरा ये अप्लाई किया हूँ, मेरा सब हो गया है, लेकिन आंखों का जो मेडिकल टेस्ट होना है उसमें 6/9 मेरा विजन नहीं है, किसी का 6/12 है, किसी का 6/18 है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ना कि ऑपरेशन लेजर ये सब नहीं करना है, तो ये करेंगे तो भी आपको एलिजिबल होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। सो दैट आपको क्या करना, नेचुरल वे से आपको ये आइज का जो विजन आपका है 6/9 करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे जी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि मेरा जो ये काम है ये मेरा क्लिनिक योगा फॉर आई नाम से है। तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं कि आंखों का जो मसल्स वीकनेस होता है या आपका आंखों का जो विजन कम होता है, वो विजन को हम एक्सरसाइज करा के उसे इम्प्रूव कराते हैं। जैसे आपका 6/18 था तो 6/6 हो जाएगा, 6/12 है तो भी 6/6 हो जाएगा, या 6/9 है तो भी ये 6/6 हो जाएगा। तो अपना काम है, आप जो चश्मा पहनने के बाद जो 6/6 विजन देख पा रहे हैं वो बिना चश्मा से आप देख पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आता है कि मेरा स्टेशन मास्टर में मैं एलिजिबल हो गया है, लेकिन मुझे जो आंखों का जो मेडिकल टेस्ट है उसमें मेरा 6/9 रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरा जो विजन है अभी 6/9 नहीं है, उससे कम है। तो किसी का 6/12 है, किसी का 6/18 है, किसी का 6/24 है। तो ये जो विजन जितना भी कम हुआ है ये बिल्कुल आपका 6/9 विजन हो जाएगा। लेकिन आप माइंड में ये मत सोचिए कि मेरा 6/9 हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि ये जो पोस्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किए हैं, जिसके कारण से इनमें से मिनिमम तो 60% या 70% सभी का आंख ठीक है, और बाकी जो विजन कम हुआ है तो इसमें 6/9 से और भी जो कम हुआ है वो सोचते हैं कि मेरा 6/9 हो जाएगा तो मैं एलिजिबल हो जाएगा। हाँ, वो बात तो सही है, उनका जो कंडीशन है 6/9 रिक्वायरमेंट है, वो बात सही है। लेकिन आपसे पहले अगर जिनका 6/6 है, तो अगर लास्ट 2 पोस्ट में अगर एक बंदे का 6/9 विजन है और दो बंदे का 6/6 विजन है, तो वो तीनों में से किनको वो देंगे, जिनका 6/6 है पहले उनको देंगे। तो ये माइंड में आप मत सोचिए कि मुझे मेरा जो विजन है 6/9 होने से ठीक हो जाएगा। अगर आपका 6/9 विजन है तो भी उससे 6/6 कीजिए। तो मेरा कहने का यही मतलब है, अगर आपका 6/9 विजन है उससे भी आप एक्सरसाइज करके आप इसे 6/6 कीजिए। बाकी रहा जिनका 6/9 से कम है, उनको तो मैं यही बोलूंगा कि आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा क्या ये हो जाएगा, कैसे होगा, ये करने से होगा या नहीं होगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो दे रहे हैं, मैं उन लोग के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो योगा फॉर आइज में यहाँ पे ज्वाइन होकर आपका विजन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे बहुत सारे जो मेरा पेशेंट का व्यू आपको दे चुका हूं, उसमें आप देखिए, अंदर जाके जितना भी व्यू वीडियो है वो सब देखिए। देखने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, या आपको अगर आपको हाँ ये फैथ है कि ये करने से हो रहा है तो फिर कॉल कीजिए और उसमें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे नॉर्मली ऐसे मगजमारी करते हैं कि हाँ मेरा होगा नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये करते हैं। भाई इसमें ऐसे नहीं है। लेकिन मैं ये 100% गारंटी दूंगा कि आपका जो विजन होगा 6/12 विजन है, तो ये 1 मंथ के अंदर 6/18 से लेकर 6/12 तक अगर आपका विजन है, 1 मंथ के अंदर ये 6/9 से 6/6 100% हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूं, आपको एक्सरसाइज करने से पहले 1 घंटा पहले आपको चेक कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज जैसे ही कराऊंगा उसके बाद फिर आपको चेक कराऊंगा। विद इन 1 आवर में आपका जो इंप्रूवमेंट है वो आप खुद पता चल जाएगा। तो ये जो मिनिमम जो अगर आपका 6/12 विजन है, मिनिमम आप 15 डेज 20 डेज एक्सरसाइज करोगे तो 6/9 का 6/6 विजन हो जाएगा। आप कीजिए, क्योंकि आपके पास और दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये मतलब सोचते सोचते आपका जो टाइमिंग है ये वेस्ट जा रहा है। अगर आपको करना है तो ज्वाइन करने से आपको 5 दिन में पता चल जाएगा। अगर 5 दिन में भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं लगा तो आपको एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं। ओनली 5 डेज के लिए आप ट्राई कीजिए। बिहार से एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किए थे, वो क्वेश्चन मतलब मैं देखा था यूट्यूब में, मेरा कमेंट बहुत सारे कमेंट दिए थे कि हाँ मेरा होगा नहीं होगा। दूसरे जो बंदे थे उनको भी पूछ रहे थे सर आपका कुछ हुआ, कि भैया आपका कुछ हुआ था इंप्रूवमेंट। ये बहुत सारे मैसेज किए थे, मैं देखा था। लेकिन कैसे भी हो वो तो मतलब एक बार मुझे कॉल करके फिर बताया कि सर मुझे करना है, तो मैं ठीक है स्टार्ट कर लो। और उनको मैं 2 डेज भी टाइम दिया था कि आप 2 डेज करो, फिर 2 डेज में आपको पता चल जाएगा। तो इसे 2 डेज करने के 2 डेज का आज ही मैंने उनको टेस्ट किया था। 5 डेज ओनली उनका हुआ था, तो उनका विजन 6/18 था। आज टेस्ट करने से उनका 6/18 से 6/12 आ गया। अगर 5 डेज में 6/18 से 6/12 आ रहा है तो आपको 1 मंथ में अगर जिनको 6/12 है या 6/18 है या 6/24 है उनको तो तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल 1 मंथ में 6/6 या 6/9 100% आ जाएगा। अगर आप ऑपरेशन करोगे तो ऑपरेशन तो उसमें अलाउ ही नहीं है। तो इस हिसाब से आप नेचुरल वे से ये जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करने से आपका 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका विजन 6/9 100% 6/9 क्या है 6/6 हो जाएगा। और भी एक बात है, अगर जिनको 6/60 विजन है तो उसमें आप ऑनलाइन क्लास करने से 1 मंथ में कभी भी 6/6 नहीं होगा। उसके लिए हाँ ये हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे जो मेरा क्लिनिक है यहाँ पे आके मिनिमम तो 1 मंथ एक्सरसाइज करना चाहिए। उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि अगर आपका 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन विजन कम है उसके लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर बिल्कुल 6/60 आ रहा है, 1 लाइन आ रहा है, ये 6/60 भी नहीं विजन नहीं आ रहा है, जिनका -2 -3 ये सब पावर है, उनके लिए तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आपका कहीं पे आप रोको ना क्यों। तो आपको मिनिमम तो आपका लाइफ के लिए या आपका सर्विस जो आपका जॉब के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम 1 मंथ टाइम देना चाहिए। और आपको यहाँ पे आके 1 मंथ एक्सरसाइज करके फिर ठीक कर सकते हो। बाकी रहा ये करने के प्रोसीजर मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे भी पूछते हैं सारी इसका क्या प्रोसीजर है, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई ये सब एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। तो इंस्ट्रूमेंट आपको क्या करते हैं, अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो ये इंस्ट्रूमेंट का 1000 रुपीज रहता है कॉस्ट। तो उससे क्या करना है आपको, मैं ये जो नंबर दिया हूँ ये नंबर पे मेरा फोन पे या गूगल पे नंबर है, या आपको अगर दूसरा अगर बैंक डिटेल्स भी चाहिए तो हम ये दे देंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको 1000 रुपीज़ पहले डिपॉजिट करना है, फिर उनका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करना है, उसके साथ साथ आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस भी सेंड करना है, ताकि हम उसी एड्रेस से आपको जो ये सामान जो आपका जो सामान है वो सामान भेज सके। ये सामान पहुंचने में मिनिमम तो ये कुरियर हम कराते हैं, कुरियर में से मिनिमम तो 3 डेज से लेके 5-6 डेज तक लग जाता है, वो तो एरिया वाइज वेरी करता है। तो जैसे ही आपको ये सामान मिल जाता है तो फिर क्या करना है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। तो वो करने से फिर हम क्या करते हैं कि जो ऑनलाइन का जो क्लासेस रहता है, ये क्लासेस का जो लिंक है वो लिंक हम देते हैं। तो वो लिंक आपको देने के बाद फिर क्या करेंगे कि आपको जो एक विजन चार्ट दिया जाता है, वो विजन चार्ट को आपको कहीं पे भी एक वॉल में हो या कहीं पे भी उनके रखना या चिपका देना है। तो वहीं से मिनिमम तो आपको 20 फीट या 6 मीटर तक आपको डिस्टेंस एक मेजरमेंट करना है। उसी 6 मीटर डिस्टेंस से हम फिर से आपको चेक कराएंगे कितना लाइन आपका आ रहा है। लेफ्ट आई बंद करके राइट में चेक कराएंगे, राइट आई बंद करके लेफ्ट में चेक कराएंगे। तो ये सब जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट कराने के बाद फिर आपको जो एक्सरसाइज होता है वो एक्सरसाइज धीरे धीरे सिखाते हैं। तो मिनिमम जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं विद इन 1 आवर एक्सरसाइज करने से पहले आपको पहले ये चेक कराने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज कराते हैं, और एक्सरसाइज कराने के बाद फिर से आपको चेक कराते हैं। तो विद इन 1 आवर के अंदर आपको क्या होगा कि
कि हाँ फिर से जो आपको चेक कराएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इतना ही दिख रहा था, अभी और भी थोड़ा बेटर लग रहा है, या और भी 1 लाइन या 2 लाइन मुझे अच्छा क्लियर दिख रहा है। हम 1 मीटर से लेकर 6 मीटर तक क्लियर कराते हैं। अगर एक बंदे को 6 मीटर से 1 लाइन भी नहीं दिख रहा है या 2 लाइन्स भी नहीं दिख रहा है, तो उनको क्या करते हैं, पहले 1 मीटर से चेक कराते हैं। अगर 1 मीटर से वो लास्ट लाइन तक पढ़ पाते हैं तो फिर 2 मीटर लेते हैं। अगर 2 मीटर से भी लास्ट लाइन पढ़ पाते हैं तो फिर 3 मीटर लेते हैं। अगर 3 मीटर से लास्ट लाइन नहीं पढ़ पाते, अगर लास्ट लाइन मतलब सेकंड लास्ट लाइन तक वो पढ़ पा रहे, तो एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट लाइन 100% ये पढ़ पाए, ये मैं आपको गारंटी के साथ ही बताता। तो फिर क्या होगा कि और 4-5 दिन एक्सरसाइज करने के बाद फिर क्या होगा कि जो 3 मीटर क्लियर हो गया था, फिर हम 4 मीटर पे लेके जाएंगे। फिर 4 मीटर पे मिनिमम 5-6 लाइन आ रहा होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 4 मीटर क्लियर हो जाएगा, फिर 5-10 डेज एक्सरसाइज करने के बाद 5 मीटर भी क्लियर हो जाएगा। और जब आपका 5 मीटर क्लियर हो जाएगा, तब क्या होगा कि जब 6 मीटर पे आपको मिनिमम तो 5 से 6 लाइन विजन आपको आराम से दिखेगा। अगर जिनको 6/12 विजन है या 6/18 विजन है, हम 6 मीटर से और आगे नहीं लाते हैं, वो इस डायरेक्ट 6 मीटर पे खड़ा होकर आपको क्लियर कराते हैं। जैसे फर्स्ट डे अगर आपको 6/18 विजन आ रहा है, मिनिमम 4 से 5 डेज के एक्सरसाइज करने के बाद फिर चेक कराएंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको जो 6/18 विजन पहले आ रहा था, वो 6/12 विजन 100% आ गया होगा। उसी टाइप का अगर आप मिनिमम तो 1 मंथ एक्सरसाइज कर लेते, तो ये 6/9 क्या आप 6/6 विजन भी दिख जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि 6 मीटर भी नहीं लेते हैं, उससे अगर जिनके पास और भी ज़्यादा टाइम है, उसे क्या करते हैं कि 7 मीटर को लेके फिर क्लियर कराते हैं। क्योंकि ये जो कंपटीशन होता है वहाँ पे 6 मीटर का जो मिनिमम जो 20 फीट होना चाहिए वो नहीं लेते हैं, उससे भी और भी कहीं कहीं पे और भी ज़्यादा लेते हैं। और आप जहाँ पे रीडिंग करा रहे हैं वहाँ पे जितना लाइट है, कहीं कहीं पे भी क्या करते हैं कि लाइटिंग भी बहुत कम करते हैं। तो उसमें अगर आपका 6/9 विजन होता है, तो फिर वहाँ पे जाके आपको 6/9 विजन टेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम्स होता है, फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो, मेडिकल में फेल हो जाते हो। इसीलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना कॉन्फिडेंस में 6/9 विजन है तो आप बैठना नहीं, उससे भी और भी 1 लाइन बाकी है, उससे भी एक बढ़ाइए, क्योंकि आपके पास और भी टाइम है। तो ये एक्सरसाइज करके अगर आप 6/6 करा देते हैं, तो फिर कहीं पे आप जाके कितना भी डिस्टेंस हो, कितना भी लाइट कम हो, तो आपको 6/6 ना दिखे, लेकिन 6/9 विजन आपको 100% दिखेगा। तो यही था आज का ये जानकारी। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते ही जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।